कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज शनिवार को पूरा हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता के नाम पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पिछले एक साल की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। साथ ही यह भी कहा कि एक साल में लिए गए फैसले बड़े सपनों की उड़ान है। प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र में लिखा कि आज से एक साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आज का यह दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का, भारत और भारतीय लोकतंत्र के प्रति अपनी इस निष्ठा को प्रणाम करने का। पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदल कर रख दिया है। प्रधानमंत्री ने अपनी चिट्ठी में कोरोना पर जीत के लिए देश के दृढ़ संकल्प को भी सलाम किया। चिट्ठी में ताली थाली बजाने, दिया जलाने, कोरोना वॉरियर्स को सेना के सलाम और जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के सख्ती से पालन के लिए पीएम ने सबका आभार जताया है। देश के नाम मोदी के खत में बड़े शहरों को छोड़कर जा रहे मजदूरों का मर्म भी दिखा। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इतने बड़े संकट में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किसी को कोई तकलीफ और असुविधा ना हुई हो। हमारे श्रमिक साथी, प्रवासी मजदूर भाई बहन, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, हमारे दुकानदार भाई बहन, लघु उद्यमी, ऐसे साथियों ने असीमित कष्ट सहा है। इनकी परेशानियों को दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान बड़े शहरों के जिस तरह कामगारों का पलायन हुआ और घर जाने की आपाधापी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने देश को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि हमें यह भी ध्यान रखना है कि जीवन में हो रही असुविधा जीवन पर आफत में ना बदल जाए। इसके लिए प्रत्येक भारतीय के लिए प्रत्येक दिशा निर्देश का पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी तक हमने धैर्य और जीवटता को बनाए रखा है, वैसे ही उसे आगे भी बनाए रखना है। हम विजय पथ पर चल पड़े हैं और विजयी होना हम सबका सामूहिक संकल्प है। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2019 में आपका आशीर्वाद देश की जनता का आशीर्वाद देश के बड़े सपनों के लिए था, आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए था, और इस एक साल में लिए गए फैसले उन्हीं बड़े सपनों की उड़ान है। आज जन जन से जुड़ी जन मन की जनशक्ति राष्ट्र शक्ति की चेतना को प्रज्वलित कर रही है। भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा में देश के हर समाज, हर वर्ग और हर व्यक्ति ने बखूबी अपना दायित्व निभाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर आज देश सामाजिक हो या आर्थिक, वैश्विक हो या आंतरिक, हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते एक वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी बहुत स्वाभाविक है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मिशन गगनयान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेजी कर दी हैं। इस दौरान गरीबों को, किसानों को, महिलाओं, युवाओं को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता रही है। अब पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में देश का प्रत्येक किसान आ चुका है। बीते एक वर्ष में इस योजना के तहत 9 करोड़ 50 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई गई है। देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में पीने का शुद्ध पानी पाइप से मिले, इसके लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। हमारे 50 करोड़ से अधिक के पशुधन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुफ्त टीकाकरण का बहुत बड़ा अभियान भी चलाया जा रहा है। देश के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ है जब किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार,
हमारे श्रमिक साथी सभी के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए की नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि मछुआरों की सहूलियत बढ़ाने के लिए, उनको मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाने और ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए विशेष योजनाओं के साथ साथ अलग से विभाग भी बनाया गया है। इसी तरह व्यापारियों की समस्याओं के समय पर समाधान के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड के निर्माण का निर्णय लिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासी बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए देश में 450 से ज्यादा नए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों के निर्माण का अभियान भी शुरू किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि इसी का परिणाम है कि चाहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, चिट फंड कानून में संशोधन हो, दिव्यांगों, महिलाओं और बच्चों को अधिक सुरक्षा देने वाले कानून हो, यह सब तेजी से बन पाए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब गांव में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या शहर में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों से 10% ज्यादा हो गई है। देश हित में किए गए इस तरह के ऐतिहासिक कार्यों की सूची बहुत लंबी है। इस पत्र में सभी को विस्तार से बता पाना संभव नहीं, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि 1 साल के कार्यकाल के प्रत्येक दिन 24 घंटे पूरी संवेदनशीलता से काम हुआ है, निर्णय लिए गए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।